रोशनबाग हिंदुस्तान होटल के करीब इम्तियाज़ भाई अंसारी के जन्मदिन के अवसर पर मुफ्त मेडिकल कैंप व शिवसेना शाखा का उद्घाटन भिवंडीपुर के पूर्व आमदार रुपेश म्हात्रे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से भिवंडी शिवसेना अल्पसंख्यक अध्यक्ष नईम अंसारी, भिवंडी वार्ड सेना अध्यक्ष नजीर शेख पप्पन, अकील शेख, जमील भाई, तारिक काजी व भारी संख्या में शिवसैनिक व इम्तियाज़ भाई के समर्थक उपस्थित थे। इस अवसर पर भिवंडी पूर्व के पूर्व आमदार की उपस्थिति में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया, वहीं एक दूसरे को केक खिलाया गया। इस अवसर पर पूर्व आमदार रुपेश म्हात्रे व इनके समर्थकों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनके जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर भिवंडी पूर्व के पूर्व आमदार रुपेश म्हात्रे व शाखा प्रमुख इम्तियाज़ भाई अंसारी ने कहा कि उनका काम है। आज हमारे सहयोगी एक अच्छे कार्यकर्ता शिवसेना के शाखा प्रमुख और आने वाले दिनों में यहाँ पर भिवंडी महापालिका के चुनाव में हमारे प्रत्याशी रहने वाले इम्तियाज़ अंसारी, इनका आज बर्थडे है। सबसे पहले मैं उनको बर्थडे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बर्थडे के इस प्रोग्राम के समय उन्हीं के जनसंपर्क कार्यालय, जिसे शिवसेना की शाखा के रूप में यहाँ पर आज ओपनिंग किया गया है। निश्चित रूप से शिवसेना की शाखा जहाँ पर खुलती है वहाँ पर लोगों के अच्छे काम होते हैं। लोगों को जो भी ज़रूरतें रहती है, समस्याएं रहती है, वो शिवसेना शाखा में आके लोग वो सुलझाते हैं। और यहाँ पर हमारे इम्तियाज़ भाई निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को न्याय देने का काम करेंगे और जो भी लोगों के मसाइल है वो छुड़ाने का काम करेंगे। और इस विभाग में जैसे आरोग्य की समस्या हो, किसी के स्कूल के प्रवेश की समस्या हो, कॉलेज के एडमिशन की समस्या हो, चाहे जो जो ज़रूरतें हैं, जैसे हेल्थ के बारे में आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें आज तक आपको सबको मालूम है कि शिवसेना के शाखा के माध्यम से हर जगह होती आई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने आदेश दिया है कि कोरोना के काल में लोगों को आरोग्य के बारे में जो समस्या रहेगी वो सुलझाने का काम हर शाखा से हो। इसी तरह का काम यहाँ पर हमारे इम्तियाज़ भाई अंसारी और उनके सभी सहयोगी जो है उनके माध्यम से आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को
इस कोरोना काल में किसी को आरोग्य की समस्या है तो उसकी टेस्ट भी हो जाए और उनको दवाई भी यहाँ पर प्राप्त हो जाए, इस तरह का काम इन्होंने आज यहाँ पर किया है। आने वाले समय में हर चीज़ जो जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह का काम यहाँ से निश्चित रूप से इस शाखा में से हमारे इम्तियाज भाई करेंगे। इस महीने की 16 तारीख को जो तहकुब सभा थी वो तहकुब सभा महापालिका में ली गई है। उस सभा में जो कि एजेंडे पे कोई ये विषय नहीं था, ऐसे अवेल के विषय में जो टाइम पे लाने वाले विषय सब्जेक्ट रहते हैं उस सब्जेक्ट में ये विषय लाया गया, जबकि ये कोरोना के काल में ये सभा हुई थी, इसीलिए बहुत सारे जो कॉरपोरेटर थे इस सभा में उपस्थित नहीं थे। दूसरा चीज़ जो है जूम के माध्यम से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सभा थी, तो उसमें बहुत से जो नगर सेवक है और नगर सेवक अपना बात रख चुके थे, लेकिन ये सभा खत्म होने के बाद, सब विषय खत्म होने के बाद ये विषय लाया गया। और इतना बड़ा जो जनता से संबंधित विषय है, भिवंडी शहर से संबंधित विषय है, तो ये विषय जो है एजेंडे पे आना चाहिए था। एजेंडे पर आने के बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए थी और उस पर सभी नगर सेवकों का जो मत है वो वहाँ पर सामने आना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कुछ ना होते हुए कुछ एक दो लोगों के मैनेज होने की वजह से या कुछ लोगों के इरादे की वजह से ये प्राइवेटेशन का वहाँ पर सब्जेक्ट आया और वो मंजूर किया है, ऐसा मालूमात मिली है। लेकिन ये मंजूर किए विषय को हम सब ने, आपने देखा है कि शुरू में ही पहली स्टेटमेंट मैंने दी थी कि इस विषय को हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि एक लाइट का जो है प्राइवेटेशन की वजह से आज पूरा भिवंडी शहर भुगतान कर रहा है, तोरण की जातियां सहन कर रहा है। आगे चलकर अगर पानी पट्टी, घर पट्टी भी इस तरह से प्राइवेटेशन में जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें इस शहर को हो सकती है, लोगों को हो सकती है, और ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रखर विरोध करते हैं। कल अगर इसके बारे में ये जो ठहराव जो है ये अगर कैंसिल नहीं हुआ तो रोड पर आकर इसके खिलाफ अगर आंदोलन भी करना पड़े तो शिवसेना स्टाइल से इसका ये आंदोलन हम कर सकते हैं। हमने इसके बारे में माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास भी गुहार लगाई, उसके बाद जाकर हमने सीएम साहब को भी निवेदन दिया है और ये ठहराव जो है कैंसिल करने के लिए वहाँ पर बात रखी है। उन्होंने भी ये कैंसिल करने के लिए हमें पॉजिटिवली रिप्लाई दिया है। आज वार्ड दिवस के मौके पे मैंने एक कैंप का आयोजन किया। हमारे सम्माननीय माजी आमदार सेना के रुपेश दादा मात्रे साहब आकर यहाँ पर ओपनिंग की और यहाँ पर शाखा खोल के और अच्छे से लोगों का काम करने का काम हम लोग यहाँ करेंगे और यहाँ पर पार्टी को बढ़ाएंगे। अभी तक यहाँ किसी ने सेना का झंडा गाड़ा नहीं है और मैंने यहाँ पर सेना का झंडा गाड़ दिया है और इंशाल्लाह इसको कॉरपोरेशन तक लेके जाएंगे। और अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझको पॉलिटिक्स में ऐसा गुरु और ऐसा मार्गदर्शन दिया रुपेश दादा मात्रे साहब के रूप में कि अच्छे काम ही करने का सिर्फ एक हमको वो मिला मौका। और यहाँ पर ना कोई गलत काम होता है ना कुछ, समाज सेवक करने का काम ही सिर्फ हम करते हैं, बाकी और ऐसा कोई भी काम नहीं है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शिवसेना को पूरी से पूरी ताकत के साथ यहाँ पर हम इस बार कॉरपोरेशन में अपना नगर सेवक या जो भी प्रत्याशी मैं रहूं या और कोई भी रहा तो उसको